Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। तो एल्गी आपने पहले पढ़ा होगा कि एल्गी बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम। अब एल्गी किनको कहते हैं? वैसे प्लांट जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड मीन्स कि थैलस शेप बॉडी होती है और प्लांट की बॉडी जो है वो रूट, स्टेम या लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, जैसे कि हम नॉर्मली प्लांट के बारे में जानते हैं। जैसे मान लिया गुलाब का प्लांट लेते हैं या सरसों का प्लांट लेते हैं तो उसमें क्लियर कट होता है कि रूट यहाँ पर है, स्टेम यहाँ पर है और लीफ यहाँ पर है। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन एल्गी में नहीं होता। एल्गी का हैबिटेट क्या होता है? एल्गी दे आर मेनली एक्वेटिक, मतलब पानी में पाए जाते हैं। कुछ मॉइस्ट मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पत्थर पे होते हैं, लकड़ियों पर भी पाए जाते हैं। और कुछ एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकेन होता है। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। जहाँ तक फॉर्म एंड साइज की बात है तो एल्गी कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। कुछ एल्गी होते हैं जो मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल है केल्प्स, जो मरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है और उनका जो ग्रोथ होता है तो अप टू 100 मीटर 150 मीटर तक की इनकी प्लांट बॉडी बनती है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में। तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है, मतलब फिलामेंट जो है कई फ्रैगमेंट में बढ़ जाता है एंड डिफरेंट फ्रैगमेंट्स दे ग्रो इनटू इंडिविजुअल्स, जैसे स्पाइरोगायरा के केस में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स से होता है, जिनको जूओस्पोर्स कहते हैं। एंड जूओस्पोर्स दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब उनमें फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला होने की वजह से वो मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं आइसोगैमस और दूसरे को बोलते हैं एन आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब हुआ कि दोनों जो गैमेट होते हैं वो एक ही साइज के होते हैं। अब ये जो एक साइज वाले गैमेट होते हैं ये फ्लैजिला हो सकता है, इनमें नहीं भी हो सकता है। अगर फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल होंगे और फ्लैजिला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होंगे। यूलोथ्रिक्स के केस में फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं और स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं। एनाइसोगैमस तब होता है जब दोनों गैमेट का साइज डिफरेंट होता है, एक थोड़ा छोटा होगा एक बड़ा होगा, जैसे यूडोरिना में होता है। और एक टाइप इसी में आता है उओगैमस। उओगैमस के केस में क्या होता है कि फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट बहुत छोटा होता है और मोटाइल होता है, जैसे वॉलबॉक्स और फ्यूकस में होता है। ये दोनों एल्गी के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि एल्गी के का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। एल्गी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जो कार्बन फिक्सेशन होता है धरती पर उसका ऑलमोस्ट हाफ या आधे से थोड़ा ज़्यादा वो एल्गी करती है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, वो मैक्सिमम पोर्शन एल्गी द्वारा किया जाता है। देन रिमेनिंग पोर्शन जो होता है बाकी जो प्लांट होते हैं उनसे होता है या साइनोबैक्टीरिया से होता है। अब चूंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस कारण से एल्गी क्या करता है कि अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। तो जैसे समंदर में है तो ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़ेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा, जो बाकी जो मरीन ऑर्गेनिज्म हैं उनको सांस लेने में सहूलियत होगी। कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे होते हैं और रेड एल्गी जो हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में। अब हाइड्रोक्लोराइड क्या है? हाइड्रोक्लोराइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज, मतलब जैसे इसबगोल लिया आपने, इसबगोल, तो इसबगोल को जब आप पानी में डालेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो वैसे सब्सटेंस को हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, एक आता है कैरागीन जो रेड एल्गी से आता है,
एक एग्जाम्पल है अगर हाइड्रोकोलाइड्स का, जो कि जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। और आगे अगर का नाम या अगर का नाम आप काफ़ी सुनेंगे, खासकर माइक्रोबायोलॉजी में। अगर का इस्तेमाल होता है एज अ कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया। जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होती है, जब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है तो उसमें बैक्टीरिया को अगर पर ग्रो कराया जाता है। प्लस अगर का इस्तेमाल खाने में भी होता है, बहुत सारे जो स्वीट डिश बनते हैं उनमें अगर का इस्तेमाल होता है। एक और इम्पॉर्टेंस है कि क्लोरेला एक एल्गी है यूनिसेलुलर, जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है। इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है और इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं क्लोरेला को, सो दैट कि वहाँ पर खाने की समस्या सॉल्व हो सके। अब आते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरे को कहते हैं फियोफाइसी और तीसरे को कहते हैं रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है उनको कॉमनली हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और क्लोरोफाइसी में जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, एंड बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी इनका कलर हरा होता है। अब क्लोरोफिल जिस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट कई शेप के हो सकते हैं, डिस्क जैसे होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं मतलब जाल जैसा बनाते हैं, कप शेप में होते हैं, स्पाइरल होते हैं या रिबन शेप के भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी होती है जिसको कहते हैं पायरेनॉइड, जिसमें फूड स्टोर होता है। फूड ज़्यादातर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, कुछ एल्गी में, कुछ क्लोरोफाइसी में एज ऑयल ड्रॉपलेट्स भी फूड स्टोर होता है। क्लोरोफाइसी की सेल वॉल रिजिड होती है, जिसका कि इनर लेयर सेल्यूलोज से बना होता है और आउटर लेयर पेक्टोज से बना होता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है या स्पोर से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है, जिसमें गैमेट आइसोगैमस हो सकते हैं, मतलब एक ही तरह के, एक ही साइज के। इन आइसोगैमस यानी डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, और ऊओगैमस भी हो सकते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट काफ़ी बड़ा होगा और मेल गैमेट काफ़ी छोटा होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, योलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड काड़ा। अब ये वॉलबॉक्स है, ये योलोथ्रिक्स है। अब ये फिलामेंट की शेप में है। वॉलबॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। अब ये जो ग्रीन से दिखाया गया है दिस इज कॉल्ड मदर कॉलोनी। अब बीच में जो थोड़े बड़े डॉट आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं इनको कहते हैं डॉटर कॉलोनी। सो दीज आर इंडिविजुअल वॉलबॉक्स एंड ऑल ऑफ देम दे लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी, एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्लास इज फियोफाइसी। फियोफाइसी को कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब ये है फ्यूकस टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी एग्जाम्पल, और ये है डिक्टियोटा। ये ज़्यादातर मेरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, माने मतलब सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके भी कई फॉर्म हो सकते हैं, कुछ में ब्रांचिंग सिंपल होती है, कुछ फिलामेंटस होते हैं, कुछ में ब्रांचिंग बहुत प्रोफ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, जैसे केल्प्स में। और इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है कि केल्प्स काफ़ी बड़ा प्लांटिंग बॉडी बनाता है। अब फियोफाइसी में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स। और कलर इनका ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के कई शेड में हो सकता है, और वो कलर डिपेंड करता है कि जो जैंथोफिल है उसका अमाउंट कितना है। और इसमें फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है विच इज़ अ टाइप ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ज़्यादा अगर फ्यूकोजैंथिन होगा तो कलर ब्राउन होगा, कम होगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर है प्लस ब्राउन है, दोनों के मिक्सचर से ऑलिव ग्रीन कलर आएगा। फियोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, जैसे लेबिडेरिन और मैनिटॉल, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाईफ्लैजिलेट जूओस्पोर से। बाईफ्लैजिलेट मीन्स
कि इन ज़ूओस्पोर्स में 2 फ्लैजिला होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊओगैमस, मतलब सेम साइज के गैमेट हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, और एक में होगा कि फीमेल गैमेट बड़ा होगा और मेल गैमेट थोड़ा छोटा होगा। और जब गैमेट बनता है तो गैमेट पीयर शेप में होता है, बाई फ्लैजिलेट होता है, मतलब 2 फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फियोफाइसी आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड सारगैसम। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्लास ऑफ एल्गी। इसका नाम है रोडोफाइसी, इनको कॉमनली रेड एल्गी भी कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल है पोरफाइरा और ये है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, अब इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन, जो कि लाल कलर का होता है, इसकी वजह से इनका कलर लाल होता है। ये जनरली मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और वार्म क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। ये सरफेस पर भी मिलते हैं और डीप ओशियन में भी मिलते हैं। सरफेस पर अच्छी खासी सनलाइट मिलती है और जहाँ काफ़ी डेप्थ होती है वहाँ पर नेग्लिजिबल लाइट मिलती है, तो दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। फूड जो स्टोर होता है रोडोफाइसी में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होगा, ये मूव नहीं कर सकते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनते हैं दे आर ऊओगैमस, मीन्स कि फीमेल गैमेट बड़ा होता है और मेल गैमेट छोटा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रोडोफाइसी आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलीडियम। तो ये हो गया तीनों क्लास के बारे में एल्गी के, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब जस्ट टू रिकैपिचुलेट, अब इनका कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या है इनमें। अब ये कॉलम में क्लास है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कॉमन नेम क्या है, मेजर पिगमेंट क्या क्या हैं, फूड किस तरह से स्टोर होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैजिला है या नहीं है, हैबिटेट क्या है। तो क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं और मेजर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, दोनों के साइज बराबर होंगे और एपिकल होंगे, एपिकल मीन्स टिप पर होंगे। हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है। मतलब फ्रेश वाटर मीन्स नदी तालाब में भी पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर मतलब जो लेगून होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, मरीन मतलब समंदर में पाए जाएंगे। फियोफाइसी को कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन होता है। फूड जो स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्गिन से बना होगा। फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, मतलब दोनों फ्लैजिला अलग अलग साइज के होंगे। लेटरल मीन्स साइड से निकलते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर रेयर होता है, बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। इनमें मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है। फूड जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और सेल वॉल सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है। फ्लैजिला इनमें नहीं होता है, एब्सेंट। हैबिटेट फ्रेश वाटर, कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर फाउंड इन साल्ट वाटर, दैट इज इन मरीन इन्वायरमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।